गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक अर्बन प्लानिंग, मतलब नगरीय नियोजन। ठीक है। नगर जो है वो मानव की सांस्कृतिक उपलब्धियों का एक विशिष्ट उत्पाद है। 20वीं शताब्दी जो सदी थी उसके उत्तरार्ध में न केवल नगरों की संख्या बल्कि उनके आकार में भी बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। नगरों में भोजन, आवास, परिवहन, जलपूर्ति, जल निकास, जन स्वास्थ्य, प्रदूषण आदि की समस्याएं क्या है, बहुत ही जटिल होती जा रही है। क्यों? जैसे जैसे उसके आकार में वृद्धि हुई ये सारी समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। ठीक है। इन समस्याओं के निराकरण के लिए, इन समस्याओं के समाधान के लिए किसका वो किया गया? नगरीय नियोजन। क्योंकि नगरीय नियोजन के द्वारा ही इन सब का समाधान किया जा सकता था। इससे न केवल वर्तमान नगरों को अधिक अच्छा और रहने योग्य बनाया जा सकता है नगरीय नियोजन से, बल्कि जो भावी पीढ़ी के लिए भी बेहतर जो निवास स्थल होने वाले हैं, जो नगर होने वाले हैं, उन्हें भी सुरक्षित रखा जा सकता है। जो नगरीय नियोजन है, ये जो नगरीय नियोजन है ये एक व्यवहारिक अनुशासन है। जैसे हम अपनी लाइफ में अनुशासन बनाए रखते हैं कि भाई ये, जैसे हम, आप लोग सोचिए, हम क्या करते हैं, पैसे मतलब हम सेव करके रखते हैं फ्यूचर के लिए। कुछ पैसे जैसे जमीन वगैरह है, हम हमारे दादा परदादा थे, उन्होंने हमारे लिए रखी, हमारे पापा के लिए रखी, हम पापा ने हमारे लिए रखी, तो मतलब वो चाहे तो उस जमीन को बेच सकते थे, लेकिन नहीं, उन्हें पता था कि हमारी जो भावी पीढ़ी है उनको भी इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे ही जो नगरीय नियोजन है वो क्या है? एक अनुशासन है, जिसे क्या होता है, वर्तमान नगरों का विकास, सुधार, पुनर्निर्माण के अलावा नगरीय क्षेत्रों के निर्माण हेतु समय पर ये जो योजनाएं निर्मित की गई है, जो उनको भी क्या किया जाता है? क्रियान्वित किया जाता है, मतलब उनको भी लागू किया जाता है। इसके अलावा जो नगर नियोजन है वो हमारे शहरों को ये सारी फैसिलिटीज के अलावा जो वहाँ पर समस्याएं हैं उनका समाधान करता है, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारी भावी पीढ़ी के लिए भी। ठीक है। नगरीय नियोजन का मुख्य उद्देश्य है कि जो नगरीय जीवन है उसकी गुणवत्ता में वृद्धि और उसके जो भूमि संसाधन है उनका विवेकपूर्ण उपयोग करना। विवेकपूर्ण उपयोग करना मतलब उसका इस तरह से उपयोग करना कि हम तो उपयोग करें ही करें, साथ में हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो भी क्या करे, उनका यूज करे। ठीक है। नगरीय नियोजन जो है वो नगर की विभिन्न समस्याओं, जो नगरों में समस्याएं होती हैं उनके समाधान हेतु प्रयास करता है। ठीक है। यह नगरवासियों की आवश्यकताओं की जो पूर्ति होती है, उसके अलावा नगर के समीप जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके निवासियों, वहाँ के निवास या वहाँ के जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाने का प्रयास करता है। इस प्रकार अगर हम देखें तो जो नगरीय नियोजन है इसका उद्देश्य बहुत ही व्यापक है, क्योंकि ये केवल सिर्फ एक पहलू पर विचार नहीं करता। ठीक है। ये नगरीय समस्याओं का भी समाधान करता है, ग्रामीण जो क्षेत्र यहाँ से जुड़े हुए हैं, नगर से जुड़े हुए हैं, उनका जीवन स्तर भी ऊंचा उठाने के बारे में सोचता है। इसके अलावा नगर के बहुस्तरीय, बहुआयामीय, बहुउद्देशीय विकास भी इसमें शामिल किए जाते हैं। जो नगरीय नियोजन है इसके कुछ थ्योरीज हैं, कुछ सिद्धांत है जो इस प्रकार है। सबसे पहला है नगरीय विकेंद्रीकरण। क्या है? नगरीय विकेंद्रीकरण। ठीक है। क्या होता है? इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार महासागरों में भीड़भाड़, जनसंख्या दबाव और प्रदूषण, इन सब को कम करने के लिए उद्योगों और जनसंख्या का जो बसाव है उसको विकेंद्रित किया जाता है। ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ता है? विकेंद्रीकरण के लिए जो नगर है उनको उपनगर बनाए जाते हैं। ठीक है। और उपनगर भाग में नए नगर का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है, जिससे महानगर तक रोज नौकरी और व्यापार आदि के लिए जो अभिगमन करता होते हैं उनकी संख्या क्या होती है? अपने आप ही कम हो जाती है। राष्ट्रीय राजधानी योजना के अंतर्गत दिल्ली में भीड़ भाड़ को कम करने के लिए इस सिद्धांत का
क्या किया गया, यूज किया गया। ठीक है, जैसे दिल्ली के अलावा जैसे गुड़गांव है, फरीदाबाद है, इनको क्या बना दिया, इनको दिल्ली को मतलब उनको विकेंद्रित कर दिया गया। नगर के उपनगरीय भाग में और नगरों का निर्माण हो गया, दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव। ठीक है, इनके सेकंड आता है उपवन, उपनगर और उपवन नगर। क्या आता है, उपवन, उपनगर और या एवं उपवन नगर। ये क्या होता है भाई, ये कौन सी इस सिद्धांत का जो विकास है किसने दिया था, एबनेजर, इसको किसने दिया था, एबनेजर हार्वर्ड ने। ठीक है, हार्वर्ड ने दिया था। और कब दिया था, 1898 में दिया था। ठीक है, इसमें जो नगर में संकुलता की जो समस्या है उसके समाधान के लिए जो उपवन नगरों है उन उपवन नगरों के विकास का सुझाव दिया गया। ठीक है, तीसरा क्या है, नवनगर, नवनगर। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो नगर के नगर पालिका सीमा से परे जो नए सुनियोजित नगर हैं उनका विकास का सुझाव दिया गया। ठीक है, भारत में नई दिल्ली का विकास इसी आधार पर किया गया था ताकि जो पुरानी दिल्ली है, ठीक है, उस टाइम पर तो दिल्ली थी, लेकिन नई दिल्ली का विकास क्यों किया गया, क्योंकि सुनियोजित नगर के विकास का इसमें सुझाव दिया गया था, एक नया नगर बसाने का। ठीक है, नेक्स्ट आता है विस्तारित नगर। विस्तारित नगर क्या होता है, विस्तारित, इन नगरों का निर्माण क्यों किया गया, इन नगरों का निर्माण जो बाह्य नगर हैं, बाह्य जो संनगर थे, उसके अतिरिक्त जनसंख्या के आवर्जन द्वारा इनमें आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए इन नगरों का निर्माण किया गया। ठीक है, फिर आता है नगरीय नगरीकरण। क्या आता है, नगरीय नवीकरण, नगरीय नवीकरण। ये क्या होता है, ये जो है ये नगरीय नियोजन की एक प्रमुख संकल्पना है जिसमें 10 या 20 वर्षों के मास्टर प्लान तैयार किया जाता है और उसके द्वारा नगर के जो पुराने बसे हुए क्षेत्र हैं उनके पुनरुद्धार और नवीकरण का क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। देश के कई पुराने नगरों के नियोजन में इस सिद्धांत का उपयोग किया जा रहा है। कौन से सिद्धांत का, जो नगरीय नवीकरण है उस सिद्धांत का। ठीक है, नेक्स्ट जो सिद्धांत है, 3-4 थ्योरीज और है वो, और भारत में नगरीय नियोजन क्या है, ठीक है, और राष्ट्रीयकरण की नीति, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।